आज चर्चा करेंगे डायबिटीज के ऊपर। जिस तरह से ये नदी का पानी स्वच्छ है, पवित्र है और निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसी तरह हमारे शरीर में हमारे रक्त का परिभ्रमण अगर सही है, प्राकृतिक रूप से है और हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनमें से कुछ हार्मोन्स या कुछ सिक्रीशन या स्त्राव होते हैं, अगर वह नियमित तौर पे संतुलित तौर से निकल रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य संतुलित रहता है। डायबिटीज होने की वजह को जानेंगे तो शरीर में पैंक्रियाज यानी कि स्वादुपिंड नाम का एक ऑर्गन होता है जिसमें से इंसुलिन निकलता है। अब ये इंसुलिन का कार्य क्या होता है कि हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें से जो शर्करा यानी कि शुगर होती है उसको यह इंसुलिन शक्ति में यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब पैंक्रियाज में से इंसुलिन का निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तब आप पाते हैं कि डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं और रक्त के अंदर शुगर का लेवल बढ़ रहा है। जिस तरह से ये पानी का प्रवाह निरंतर निकल रहा है उसी तरह से अगर पैंक्रियाज में से नियमित तौर पे इंसुलिन का सिक्रीशन होता रहेगा तो यह इंसुलिन आपके रक्त की शर्करा को जला के शक्ति में रूपांतर करने का कार्य करता रहेगा। तो अगर यह पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ना बंद कर देती है तब आप डायबिटीज के मरीज होते हैं। अब आप इसकी चिकित्सा क्या करते हैं? तो रक्त की शर्करा को यानी कि ब्लड के शुगर को कम करने के लिए आप कुछ दवाइयाँ मेटफॉर्मिन या फिर कोई भी दवाइयाँ या फिर आयुर्वेद में अगर आप देखें तो जामुन की गुठली हो गई, करेला हो गया, नीम हो गया, ये सब लेके आप शुगर जो ब्लड की ज्यादा बनी हुई है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटीज में से जड़ से ठीक होना चाहते हैं तो सबसे पहले पैंक्रियास जो स्वादुपिंड है उसको अगर अपना सही कार्य करना है तो सबसे पहले इसको आपको ताकत देनी होगी, उसको नरिशमेंट देना होगा ताकि उसमें से इंसुलिन का जो प्रवाह है वो वापस नियमित तौर पर और संतुलित तौर पर होने लगे। तो इंसुलिन का प्रवाह बढ़ाने के लिए पैंक्रियाज या स्वादुपिंड को एक्टिवेट करना जरूरी है। यह स्वादुपिंड एक्टिवेट करने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म एक बहुत ही बड़ा योगदान रखता है। पंचकर्म के अंतर्गत 5 प्रकार की चिकित्सा होती है: वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण। ये 5 प्रकार के जो कर्म है वो पूरे शरीर का कायाकल्प करते हैं और शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा और टॉक्सिन्स और अशुद्धियां निकालते हैं। जैसे ही शरीर में से ये सब कचरा और टॉक्सिन्स निकल जाता है तो पैंक्रियाज अपने स्वतः रूप से जैसे पहले इंसुलिन का सिक्रीशन करती थी वैसे ही इंसुलिन का प्रवाह वापस पैंक्रियाज में से नियमित तौर पे निकलने लगता है। अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं तो आपके घर में एक काम वाली बहन आ रही है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगी और आप खुद काम करने लगेंगे तो शायद हो सकता है कि काम करने वाली सेविका और आलसी हो जाए। बिल्कुल वैसा ही हम अपने शरीर के साथ आजकल हम जो रोज बरोज के जीवन में डायबिटीज की गोली ले रहे हैं वह हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम एक गोली दे देते हैं और शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। दिन ब दिन पैंक्रियास का जो कार्य क्षेत्र है वो कम होता जाता है और पैंक्रियास और आलसी होती जा रही है और इंसुलिन का सिक्रीशन जो थोड़ा बहुत होता है वो भी धीरे धीरे एंटी डायबिटिक पिल्स की वजह से कम होता जाता है। तो पैंक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए पंचकर्म के अंतर्गत बताई हुई 5 प्रकार की प्रक्रिया को अपना के आप पैंक्रियास को नियमित तौर से वापस इंसुलिन का सिक्रीशन करने के लिए मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद ने हमने हजारों ऐसे मरीज जो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे थे, जो कई सालों से डायबिटीज की गोली खा रहे थे, उनको पंचकर्म के उपयोग से हमने छुड़वाया है और आयुर्वेदिक दवाई से और पंचकर्म के उपयोग से आप 2-3 महीने में ही डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के आचार्यों ने एक श्रेष्ठ योग का वर्णन किया है आंवला और हल्दी। रोज सुबह में खाली पेट 1 चम्मच आंवला का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेने से भी शुगर लेवल काफी हद तक कम भी होता है और बॉडी में नेचुरल तरीके से इंसुलिन का प्रोडक्शन वापस होने लगता है। दूसरी एक औषध है जो डायबिटीज का हर मरीज ले सकता है, उसका नाम है रसायन चूर्ण। रसायन में 3 औषधियों का प्रयोग होता है जिसका नाम है गिलोय, गोखरू और आंवला।
ये तीनों औषधियों को मिलाकर बनता है रसायन चूर्ण। यह रसायन चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लेते हैं तो आप डायबिटीज से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। तो पंचकर्म का उपयोग रसायन चूर्ण, आंवला और हल्दी, ये 2-3 प्रक्रिया का प्रयोग करके, औषधों का उपयोग करके आप बिल्कुल डायबिटीज में से निजात पा सकते हैं। डायबिटीज की गोली अगर आप सालों से ले रहे हैं तो कुछ चंद महीनों में ही आप उस गोली से छूट सकते हैं। दोस्तों, दवाई उसको कहते हैं जो आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करे। अगर आपका शरीर उस दवाई से आदी होता जा रहा है, if your body is addicted by this medicine, then it is not called medicine। उसको दवाई नहीं कहेंगे, उसको आप व्यसन कह सकते हैं या एडिक्शन कह सकते हैं, जिसकी आपके बॉडी को आदत लग चुकी है। दवाई उसको कहते हैं जो आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करे। तो आयुर्वेद उपचार पंचकर्म अपना के आप डायबिटीज से जड़ से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा हमने हजारों मरीजों पे एक प्रॉपर डाइट का हमने प्लान किया है। यह डाइट अपना करके भी आप शुगर लेवल एक हफ्ते में ही आप पाएंगे कि आपका शुगर बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। इसमें सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपको रागी की एक रोटी लेनी है। इसके साथ आप कोई भी मौसमी जो सब्जियां होती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में ज्वार की रोटी और हरी सब्जी, साथ में 1 कटोरी मूंग लेना है। रात का खाना आपका याद रहे कि 7:30 बजे से पहले हो जाना चाहिए। रात के भोजन में मूंग दाल चावल ले सकते हैं। अगर आप चावल खाना नहीं पसंद करते तो रात के खाने में जौ यानी कि बार्ली की रोटी और मूंग या फिर हरी सब्जी भी ले सकते हैं। अब यहाँ बात आती है चावल की। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि चावल खाने से शुगर लेवल बढ़ सकता है। हाँ, हो सकता है कि चावल खाने से शुगर बढ़ता हो, लेकिन चावल बनाने की जो सही विधि है उसको ना अपनाने के कारण भी शुगर बढ़ सकता है। चावल बनाने के लिए डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे पहले चावल को भुनना है जब तक वो पिंक ना हो जाए। पिंक ब्राउन जब चावल हो जाते हैं उसके बाद उसको धोना है और याद रखें कि चावल को खुला ही पकाना है। इस विधि से अगर आप चावल पकाते हैं तो यह चावल बिल्कुल भी आपका शुगर बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाएगा, क्योंकि 6 मास के बच्चे को भी खाने में सबसे पहले अगर हम देते हैं तो वह है चावल का पानी, क्योंकि वो पचने में सबसे सुपाच्य है। तो यह चावल अगर आप यह विधि से बनाएंगे तो यह चावल बिल्कुल आपका शुगर घटाएगा। दूसरी बात कि चावल के साथ आपको रोटी या सब्जी नहीं लेनी है। अगर आप चावल ले रहे हैं तो सिर्फ दाल और चावल का प्रयोग कीजिए। और बासमती चावल जो है वो पचने में काफी भारी होते हैं, तो आप याद रखें कि कुछ पतले चावल या फिर टूटे हुए चावल भी मिलते हैं, या फिर दलिया मिलता है, मूंग दाल की खिचड़ी ले लीजिए, या फिर कोलम मसूरी, ये सब चावल का इस्तेमाल करके आप डायबिटीज से निजात पा सकते हैं। तो सुबह में रागी की रोटी, दोपहर को ज्वार की रोटी, रात को दाल चावल या फिर जौ की रोटी और हरी सब्जी। इस तरह से अगर आप अपना मेनू प्लान करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ हफ्ते में ही आपका शुगर लेवल तेजी से कम हो रहा है। आप अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श करके आपकी शुगर की गोली इस डाइट से धीरे धीरे कम करके बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।